दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपका कोई भी पौधा खराब हो रहा है, पत्ते हो या फूल झड़ जा रहे हैं, या फूलों वाले जो पौधे उसमें कलियां खराब हो जा रही है, खिलने से पहले गिर जा रही है, या फिर पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है, आपने जो नया पौधा लगाया है, या फिर पौधे में फूल नहीं खिल रहे हैं, तो मतलब कि ऐसा फर्टिलाइज़र मैं आपको आज बताने वाली हूँ जो पत्तों को सेव भी करेगा, प्लांट को सुरक्षित रखेगा और साथ ही आपका पौधा फूलों से भी भर जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विथ मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, फर्टिलाइज़र तो हम देखेंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आपके पौधे में जो कीड़े हैं वो लगते क्यों हैं। जैसे चींटी क्यों लगती है, इंसेक्ट क्यों लगते हैं, या फिर मिलीबग्स का अटैक क्यों होता है, स्पाइडर माइट्स क्यों लगते हैं, ये जानना आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये जान पाएंगे तो फिर आप अपने पौधे को बेहतर तरीके से सुरक्षित कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र अपना काम अपने तरीके से करता है। फर्टिलाइज़र के भरोसे में आपको नहीं रहना है, आपको अपने से भी केयर करना है पौधे की, और ध्यान देना है कि आपके पौधे में किसी प्रकार का इंसेक्ट अगर लग रहा है तो शुरुआत में ही आप उसका ट्रीटमेंट कर दें ताकि पूरा पौधा हमारा ख़राब ना हो। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए 1 से 2 पत्ते आपको मुड़े हुए लग रहे हैं। अगर आप इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे तो पूरे पत्ते इस तरीके से मुड़ जाएंगे और पूरे पत्ते में इंसेक्ट फैल जाएगा। फिर आप जब इसे क्योर करेंगे तो काफ़ी लंबा समय लगेगा। बेहतर है शुरुआत में ही पहले तो इन्फेक्टेड एरिया जो है पौधे का उसे आप हटा लें। हटाने के बाद फिर आप उसमें कुछ ऐसी ट्रीटमेंट करेंगे जो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी, जिससे आपका पौधा सेफ भी हो जाएगा, सिक्योर भी हो जाएगा। जैसे कि ये गुड़हल का पौधा है। गुड़हल के पौधे में अक्सर हमारी शिकायत होती है कि मिलीबग्स लग गई, चींटियाँ काफ़ी ज़्यादा आ गई, जिससे जो है कलियाँ बन रही लेकिन वो खिलने से पहले गिर जाती है। तो सबसे पहले आप उसकी मिट्टी देखें। मिट्टी में अगर चींटियाँ हैं, ऊपर से आप जितना भी ट्रीटमेंट करेंगे, मिट्टी से चींटी नहीं हटाएंगे, दोबारा से लग जाएगा। उसके अलावा कोई आपका पौधा है, नया पौधा जो ग्रोथ नहीं कर रहा है, फूलों वाला हो चाहे शो प्लांट्स हो, तो उसमें भी आप ध्यान देंगे कि कहीं स्पाइडर माइट्स तो नहीं है, या फिर कोई ऐसा सूक्ष्म कीड़ा जो नग्न आँखों से नहीं दिख सकता है। उसमें से भी क्या होता है कि पत्ते आपके धीरे धीरे फिर ख़राब होते जाएंगे। आप सोचेंगे धूप की वजह से, पानी ज़्यादा कम के वजह से, न्यूट्रिशंस की कमी से, लेकिन कभी कभार ये इंसेक्ट के वजह से भी होता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। अब इन्हें आप देखिए, ये काफ़ी लंबे समय से हमारे गार्डन में बिन बुलाए मेहमान की तरह रह रहे हैं, लेकिन इस कीड़े की वजह से मैंने देखा है कि मेरे किसी भी पौधे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने इसे इसीलिए हटाना ज़रूरी नहीं समझा। इसके अलावा आप देखिए, यहाँ पर आपको सफ़ेद सफ़ेद कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, काफ़ी थोड़ी। अगर मैं इसे 1 हफ्ते छोड़ दूँगी तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये है दोस्तों मिलीबग्स के आने का आसार। 1 हफ्ते के बाद आपको प्रॉपर वे में इसमें मिलीबग्स लगे हुए नज़र आने लगेंगे। ये कब होता है? जब कलियाँ नई नई बनती है तो जो सबसे ऊपर का टीप का हिस्सा होता है वो नया होता है, वहीं पर मिलीबग्स का अटैक होता है। यहाँ पर आप देखिए कुछ पत्ते खराब हो गए हैं, प्लांट के बीच में अटके हुए हैं। पत्ते ये झड़े थे ऊपर से और बीच में आके अटक गए। यहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं मिल पाती है। जब भी आप पानी देते हैं, पानी की वजह से पत्तों के बीच में फंगस लग गया है, तो ये एक कारण हुआ पत्ते खराब होने के। ये फंगस फैलेगा, अगर आप इसे छोड़ देंगे तो ये फैलेगा। तो इसीलिए आज मैं आपको एक ऐसा ट्रीटमेंट बताऊंगी जो मिट्टी का भी ट्रीटमेंट कर देगा और पौधे का भी ट्रीटमेंट कर देगा। मतलब मिट्टी में अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है, जैसे इंसेक्ट है या फिर न्यूट्रिशंस की कमी है जिसकी वजह से पौधे में फूल नहीं खिल रहे हैं, या फिर पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है, या फिर एज ए इंसेक्टिसाइड भी ये काम करेगा, जैसे कि पत्तियाँ ख़राब हो रही है, चाहे किसी भी कीड़े की वजह से। हर एक कीड़े के लिए अलग अलग इंसेक्टिसाइड नहीं होता है। आप एक स्ट्रॉन्ग इंसेक्टिसाइड बनाएंगे, जैसे कि अभी मैं आपको बताऊंगी, इससे सभी प्रकार के कीड़े आपके पौधे से दूर हो जाएंगे काफ़ी कम समय में। ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र बनने वाला है। जब आप इसे अपने घर पर बनाएंगे, बनाने के बाद आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि ये कितना स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र है। क्योंकि जब ये फर्टिलाइज़र बन करके तैयार होता है तो आँखों से पानी निकलने लगता है झांस के वजह से। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, एक बाउल में पानी ले लेना है। ये नॉर्मल वाटर है।
उसमें हमने कुछ प्याज के छिलके और लहसुन के छिलके डाल देने हैं। ध्यान रखिएगा कि ऊपर के जो छिलके होते हैं वही आपको लेने हैं। यहाँ पर हमने अंदाज से 5 से 6 प्याज के छिलके लिए हैं और 2 से 3 लहसुन के छिलके लिए हैं। ये रेशियो आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको बनाने का सिंपल तरीका, सबसे आसान तरीका ये है, पानी में डाल के ढक करके आप किसी इंडोर जगह पर रख दें 24 घंटे के लिए। बस 24 घंटे के बाद आप देखेंगे कि इसका पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो चलिए 24 घंटे हो चुके हैं और देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट है। ये देखिए पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। हालांकि हमने इसमें और कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो ये जब हमने इसका ढक्कन खोला तो इसमें इतना ज़्यादा झांस आ रहा था प्याज के छिलके की वजह से कि आँखों में पानी आ गया, जिससे कि हमें पता चलता है कि ये फर्टिलाइज़र कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसे अप्लाई करने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई भी इंसेक्ट हमारे गमले में मौजूद रह सके। लेकिन अप्लाई करने का भी एक तरीका है, वो आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मिट्टी का भी ट्रीटमेंट हमें करना है, साथ ही पौधे का भी। तो दोनों के अलग अलग तरीके हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। पानी हमें अलग कर लेना है, छिलके अलग कर लेने हैं। अब इन छिलकों का आपको क्या करना है वो भी जानना आपको बेहद ज़रूरी है। तो ये छिलके हमें पहले अलग कर लेना है। करना क्या है ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी, जो छिलके बचे हैं। अब ये लिक्विड हमारा बन करके देखिए कितना डार्क कलर का तैयार हो गया है। 24 घंटे महज हमने छोड़े और ये इतना डार्क कलर आया है। 48 घंटे या फिर उससे ज़्यादा अगर आप छोड़ेंगे तो और कितना स्ट्रॉन्ग ये बनेगा। इसमें हमने क्या करना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं मिलाना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र के तौर पर ही पौधे में इस्तेमाल हो। बस 1 जग हमने पानी मिलाया है। आप समझे कि 1 गिलास पानी जितना ही इसमें मिलाना है। मिला लेने के बाद अब ये बिल्कुल तैयार है अप्लाई करने के लिए। लेकिन उससे पहले इसमें एक चीज़ हमें डालना है, वो है नींबू का रस। नींबू का रस क्यों डालना है? क्योंकि इसमें भी इंसेक्ट को भगाने के ऐसे कई गुणकारी तत्व होते हैं जिससे कि पौधे में इंसेक्ट काफ़ी लंबे समय तक दूर रहते हैं। नींबू का रस हमने ले लेना है। आप चाहे तो नींबू के छिलके का जो खुरचन होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर संतरे के छिलके भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर संतरे के छिलके का जो बायो एंजाइम होता है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हमने नींबू का रस का इस्तेमाल किया है 8 से 10 बूंद। अब दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, मतलब कि प्याज और लहसुन के छिलके का फर्टिलाइज़र और नींबू के रस को, ये हमने मिक्स कर लिया। अब इसके बाद हम जाएंगे सीधा अपने छत पर। साथ ही साथ इसे पौधे पर अप्लाई करना है, ज़्यादा देर तक इसे ऐसे नहीं रहने देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये देखिए अभी पूरा डब्बा भरा हुआ है। आपको 1 गिलास पानी निकाल करके अलग रख लेना है। उसके बाद इसमें 1 गिलास पानी आपने ये लिक्विड निकाला, उसी के बराबर आपको नॉर्मल वाटर इसमें ऐड कर देना है। उसके बाद आप इसे अप्लाई करेंगे अपने पौधों की मिट्टी के अंदर। इससे क्या होगा कि मिट्टी में अगर कोई फंगस है, चींटी है, इंसेक्ट है, कोई भी चीज़ है मिट्टी में जो मिट्टी को नुकसान पहुंचा रही है, जिससे पौधे को नुकसान पहुंच रहा है, वो इसको उसी में ख़त्म कर देगा। और इसका जो स्मेल है, असर है, काफ़ी लंबे समय तक मिट्टी में बना रहेगा। तो ना चींटी आएगी ना कोई और इंसेक्ट आएगा। तो मिट्टी में डालने से पहले आपको तो पता ही है, मिट्टी की गुड़ाई आप अच्छे से कर लेंगे। अगर वीड्स वगैरह बहुत ज़्यादा है तो उसे भी आप साफ़ कर लेंगे। यहाँ पर एक टिप मैं दूंगी, कई बार वीड्स पुराने हो जाते हैं तो वो निकलते नहीं हैं हाथों से। तो वीड्स निकालने से पहले आप मिट्टी की गुड़ाई कर लें थोड़ा सा पानी डाल करके, तो वीड्स आप आसानी से हल्के हाथों से भी निकाल पाएंगे। मिट्टी की गुड़ाई हमने कर ली। अब ये फर्टिलाइज़र देखिए 14 इंच के पॉट में हमने 1 जग दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं देना है। मिट्टी के ऊपरी परत में ही इंसेक्ट वगैरह ज़्यादा होते हैं। तो ऊपर की परत खूब अच्छे से भीग चुकी है। तो ये अब है कि इसका काम मिट्टी का हमारा हो गया। अब मिट्टी पूरी तरीके से सुरक्षित है। तो जितने भी आपके पौधे हैं, अब ये फर्टिलाइज़र हमने बनाया है करीब 3 से 4 पौधे के लिए, जिसमें हमने चींटी वगैरह देखी थी। तो उसके लिए क्या करना है, 1-1 जग गमले के हिसाब से, जैसे कि ये तो क्यारी में मिर्च का पौधा लगा हुआ है, तो क्यारी में आसपास हम पौधे के पास इस तरीके से फर्टिलाइज़र डाल देंगे। लेकिन इससे क्या होता है ना
कि मिट्टी में अगर आपका कोई इंसेक्ट है तो वो ख़त्म हो जाएगा। अब इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हम उस पौधे में भी करेंगे जिसमें ग्रोथ नहीं हो रही है। जैसे कि ये गुड़हल यानी कि हिबिस्कस का पौधा है, इसमें ग्रोथ थोड़ी स्लो है, तो इसमें जब हम डालेंगे तो इसमें ग्रोथ भी होने लगेगी थोड़ी स्पीड से। जिस पौधे में ग्रोथ रुकी है उसमें इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिए। साथ ही अगर किसी पौधे में फूल नहीं खिल रहे हैं तो केले का फर्टिलाइज़र आपने ज़रूर इस्तेमाल किया होगा। एक बार प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र इसी तरीके से बना करके आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, तो आपके पौधे में फूल 100% खिलने लगेंगे। दोस्तों, अब देखेंगे कि 1 गिलास फर्टिलाइज़र जो हमने शुरुआत में अलग किया था उसका हमें कहाँ इस्तेमाल करना है, साथ ही जो प्याज के छिलके बचे हुए थे उसका कैसे इस्तेमाल करना है, दोनों चीज़ें जानेंगे। लेकिन चलिए उससे पहले उनके नाम देख लेते हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोज़ में सही जवाब दिया था। तो उनके नाम है कृति शर्मा, परमिला जी कटक उड़ीसा से, सुल्ताना शेख, राधा शर्मा रायपुर से, सुमन सिंह जी दिल्ली से और इंदिरा जैन जी। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो 1 गिलास लिक्विड हमने अलग किया था उसका क्या करना है। उसका हमें करना है स्प्रे। तो स्प्रे करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे 1 जग हमने वो लिक्विड अलग किया था तो उसके बदले में हम 2 जग नॉर्मल वाटर स्प्रे बॉटल में डालेंगे। इस तरीके से, मतलब कि अगर आपने 2 जग लिक्विड लिया है तो 4 जग नॉर्मल वाटर स्प्रे बॉटल में डालेंगे। इस तरीके से ये देखिए, तो ये आप समझ गए हैं, जितना आपका लिक्विड है जस्ट उसके डबल आपको नॉर्मल वाटर लेना है। स्प्रे बॉटल में डालने के बाद आप तो समझ ही गए होंगे, अच्छे से जितने भी आपके प्लांट हैं, फूल वाले, शो प्लांट्स, सब्जियों के पौधे, फल के पौधे, गुलाब के पौधे, गुड़हल के पौधे, सब में आपको इसका स्प्रे खूब अच्छे से करना है। फर्टिलाइज़र जो मैंने आपको मिट्टी में डालने के लिए बताया है, अगर आपकी मिट्टी में बहुत ज़्यादा कीड़े वगैरह लगे हुए हैं तो आप 15 दिन में एक बार ज़रूर डालिएगा। ये काफ़ी असरदार है। एक बार के इस्तेमाल से ही आपको काफ़ी हद तक कंट्रोल नज़र आएगा इंसेक्ट के ऊपर। स्प्रे आपको हफ्ते में एक बार ज़रूर कर लेना है, मतलब कि हफ्ते में एक बार आप स्प्रे करें पौधे के ऊपर, जिससे आपका पौधा पूरी तरीके से क्योर रहेगा। और मिट्टी में 15 दिन में एक बार ये फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना है। मिट्टी के साथ साथ पौधे के ऊपर भी स्प्रे ज़रूर करें। अब मैं आपको बताती हूँ इन छिलकों का क्या करना है। इन छिलकों के 3 उपाय हैं। इसको आप क्या करें, पहले बार में आप 24 घंटे के लिए छोड़ें, दूसरे बार में आप 48 मतलब कि 2 दिन के लिए छोड़ें, तीसरे बार में आप इसे 3 दिन के लिए छोड़ें। 3 बार आप इस छिलके का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे धूप में सुखा करके पाउडर बना लें और उसे अपने गमले में डाल दें। चींटियाँ कभी नहीं आएगी, ना कोई दूसरा इंसेक्ट आएगा। उसके बाद तीसरा यूज है कि आप इसे कंपोस्ट बिन में भी डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि कंपोस्ट बिन में अक्सर शिकायत होती है कीड़े वगैरह लग गए हैं, वो भी नहीं लगेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो का मेरा सवाल है कि नींबू के रस हमने कितने बूंद डाले थे फर्टिलाइज़र में। तो जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जवाब के साथ अपना नाम आप कहाँ से जरूर लिखिएगा। इसके साथ प्लांट्स रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।